अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया नासिर। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। और आज बहुत दिनों के बाद मैंने ये व्लॉग अपलोड किया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, चाय, पराठा, सालन और साथ में दही। तो जैसी गर्मी आएगी ये हैवी ब्रेकफास्ट हम लोग छोड़ देंगे, फिर तो सिर्फ ज़्यादातर लस्सी बनेगी और साथ में ब्रेड या अंडा हो जाएगा। तो अब जैसे ये पराठा बनता है तो इसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो जैसे नाश्ता कंप्लीट होगा तो फिर वही जो डेली की रूटीन होती है, तो इसके बाद फिर मैं अपने घर के काम स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ मैंने नाश्ता हम लोग कर चुके थे, तो नाश्ता करने के बाद मैंने की घर की सफाई। तो ये कि सारा रूम अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया। और इसके बाद अब जो बाकी कुछ वेजिटेबल्स वगैरह थी और फ्रूट था, मैंने कहा चलें वो वॉश कर लेती हूँ। तो अब इसके बाद फिर से मैं जाऊँगी किचन में। ज़ोहर का टाइम वैसे ही हो चुका है अब तो। फ्रूट्स और वेजिटेबल मैंने वॉश कर ली थी। तो उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। और अब नमाज़ अदा करने के बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ वॉक करने जाऊँगी। पहले बहुत सर्दी थी तो इसलिए वॉक करना छोड़ दी थी। अब फिर से मौसम अच्छा हो गया है तो फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी, तो नमाज से मैं हो चुकी हूँ फ़ारिग। नमाज़ मैंने पढ़ ली हुई ज़ोहर की, फिर थोड़े बहुत बाकी काम निपटाए हैं। तो अब मैं वॉक करने के लिए आ गई हूँ घर से बाहर। ये कॉलोनी में हम लोग अक्सर वॉक कर लेते हैं, साथ में मेरी छोटी सिस्टर होती है। तो पिछले दिनों तो बिल्कुल ही छोड़ दी हुई थी वॉक। तकरीबन 1 डेढ़ माह से हम लोग वॉक हम कर ही नहीं थे रहे। इतनी शदीद सर्दी पड़ रही थी ना कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल था। लेकिन अब मौसम बहुत बेहतर हो गया है और दिन भी कुछ बड़े हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिर से अपनी इस रूटीन को फॉलो किया जाए। तो साथ में मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ। आज वैसे भी बड़ा खुशगवार मौसम है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। जी, तो हमें यहाँ पर वॉक करते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। तब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो देखें यहाँ पर सूरज भी ग़ुरूब हो रहा है, कितना प्यारा व्यू लग रहा है सूरज का। तो अभी घर जाकर मुझे रात के खाने की तैयारी भी करनी है। तो सोचा है कि रात के खाने में आलू और कीमा का सालन बनाया जाए, जो रेसिपी आपसे शेयर करूँगी मैं। तो वीवर्स, आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू कीमा। तो जो कीमा है वो मैंने हाथ का लिया है और बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये आधा किलो कीमा है यहाँ पर और तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने काट लिया है। तो मैंने कहा चलें ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँ, ये बहुत मज़े का बनता है। इसके अलावा टमाटर है, लहसुन अदरक है, प्याज है, इसको रफली चॉप किया हुआ है, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग है, हरी मिर्चें, ज़ीरा, ये तो भूनते वक्त मैं डालूँगी ना। और इसके अलावा कुटी हुई सुरख मिर्च का पाउडर और साथ में इधर हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है और नमक है साथ में। और इसके अलावा हरा धनिया जो कि इसमें मैं बाद में शामिल करूँगी। और इसके अलावा ऑयल डालूँगी इसमें और साथ में मैं इसमें 1 कप भर के पानी का डालूँगी। तो चलें स्टार्ट करती हूँ अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस कीमे को इस प्रेशर कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में ही बनाऊँगी। तो अब इसका यहाँ पर जो प्रेशर था वो बन चुका है, तो इसे अब 12 मिनट ऐसे ही रहने दूँगी। तो वीवर्स, जो कीमा था वो अच्छे से गल चुका है। तो अब मैंने इसमें ऑयल भी शामिल नहीं किया है। फिर से दोबारा मैंने इसका स्टीम सारा निकालने के बाद फिर से दोबारा जो चूल्हा था ऑन कर दिया है स्टोव। और अब मैं इसमें डायरेक्ट आलू शामिल कर रही हूँ, ताकि ये इसमें हाफ़ कुक हो जाएं। इसके जो अभी थोड़ा सा पानी इसमें बचा है ना, उसके साथ ही इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैं जो ये आलू कीमा बना रही हूँ ना, मैंने ये प्रेशर कुकर में बनाया है। आप चाहें तो सेम इसी तरीके से आप हंडिया में भी बना सकते हैं। बस हंडिया में ये होता है कि ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है। अभी यहाँ पर मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही कवर कर दूँगी।
तो अब जो इसमें कीमे का पानी था थोड़ा सा बचा हुआ, वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, इसलिए मैंने आलू भी साथ ही डाल दिए थे ताकि आलू भी थोड़े से हाफ कुक हो जाएं। इस तरह इसको भूनने में फिर आसानी रहती है। तो अब यहाँ इस स्टेज पर मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी। अभी इसमें तकरीबन हाफ कप मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल डालने के बाद इसे मैं फिर से एक बार मिक्स कर दूँगी। अब इसमें मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप चाहे ना डालें, लेकिन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ ही ये जो हरी मिर्च और ज़ीरा था ये भी इसमें डाल दिया और इसे फिर से मिक्स कर लेना है। और अब इसे अच्छे से हमने भून लेना है ताकि इसी में आलू भी कुक हो जाएं जो थोड़े बहुत रह गए हैं, और साथ में कीमे की भी भुनाई हो जाए अच्छे से। तो इसे फिर से मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। यहाँ पर जो कीमा था वो अच्छे से भुन चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, लेकिन अब फिर भी इसे अभी मैं 1 से 2 मिनट मज़ीद भूनूंगी। अच्छा, मैंने इसमें फ्रेश अदरक लहसुन डाला है, तो आप भी कोशिश किया करें कि जब मटन या बीफ बनाएं, पुलाव बिरयानी, तो उसमें फ़्रेश अदरक लहसुन डालें। इससे इसका डबल जायका हो जाता है, कोई सी भी डिश हो ना। और अगर किसी किस्म की स्मेल भी हो कीमा या उसमें गोश्त में, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अब इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल ड्राई नहीं रखना है, मैंने मामूली सी इसकी ग्रेवी लगानी है। तो आप अगर चाहें तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें पानी शामिल करके इसे मिक्स कर लिया फिर से एक बार, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है दम वाली आंच पे। तो इसमें मैं अब हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसे कवर करके 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाऊंगी। तो यहाँ पर आलू कीमे का सालन रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल आलू कीमे का सालन रेडी है। तो अब हम करेंगे डिनर। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।